हमारा मन बहुत चंचल है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, हमारी अधिक इच्छाओं का होना। हमारी इच्छाएं अनंत है, लेकिन इसी बीच अगर इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो मन काबू में आ जाता है, और यही सब में नहीं होती। पहले के ज़माने में गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी कि ध्यान कैसे करें, मन को कैसे समझें। पहले के समय पढ़ाई भी तनाव रहित और रचनात्मक होती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज के ज़माने में ठीक पहले से विपरीत हो रहा है। आज हम अपने मन के गुलाम बनते जा रहे हैं। हमारा मन जैसे हमें नचाता है, हम नाचते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और जीवन के अंत में हमें यह पता चलता है कि हमने पूरे जीवन में तो कुछ किया ही नहीं, हमने अपने घर को तो ढूंढा ही नहीं। पूरा जीवन सिर्फ मन के अनुसार हम चलते रहे, और यह मन हमें इस दुनिया में भटकाता रहा। इसी से जुड़ी एक गुरु और शिष्य की कहानी, जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप भी अपने जीवन में अपने अनुसार चलना सीख जाएंगे, ना कि अपने मन के अनुसार। इसलिए इस कहानी को ध्यान से समझिएगा। किसी गांव में एक शिष्य भागा जा रहा था। वह इतना तेज भाग रहा था और वह इतना खुश था कि उसे अपने खुद की सुध बुध भी नहीं थी। वह अपने आप में ही इतना खोया था कि बिना कपड़ों के ही वह सड़क पर दौड़ रहा था। उसको दौड़ते हुए गांव के कई लोगों ने देखा। कई लोगों ने उसे चिल्लाकर कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी की नहीं सुनी। फिर लोगों ने उन्हें दौड़कर पकड़ा और उन्हें दिखाया कि वह कपड़ा नहीं पहना हुआ है। जैसे ही शिष्य को यह समझ आया कि उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, तो उन्होंने तुरंत कपड़े पहने और फिर दौड़ते दौड़ते अपने गुरु के पास पहुँचे। आश्रम में पहुँचते ही वे सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में गिर गए और उनसे कहा कि मिल गया गुरुदेव, मिल गया। गुरु आश्चर्य की भाव से अपने शिष्य से पूछा कि क्या मिल गया। शिष्य ने कहा, गुरुदेव वह मालिक मिल गया जिसका आज तक मैं गुलाम हूँ। जिसकी बातों को गुरु ने समझा और उनसे कहा कि वह मालिक कौन है। शिष्य बोले, मेरा मन गुरुदेव, मेरा मन ही मेरा मालिक है और हम सभी लोग उसकी गुलामी करते हैं। गुरु ने कहा कि अच्छा, तुमने तो यह समझ लिया, लेकिन यह बात तुम्हें पता कैसे चली? तब शिष्य ने गुरु को अपनी बातों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि जब मैं नदी के किनारे नहा रहा था, तब मैंने एक सुंदर युवती को देखा। मेरा मन तो बहुत देखने को कर रहा था, लेकिन वास्तव में मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ। मुझे उसे देखना नहीं चाहिए था, पर मेरे मन ने मुझे समझाया कि एक बार देखने से कुछ नहीं होता। अगर मैंने एक बार देख भी लिया तो किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। मेरे मन ने न जाने इसी तरह के कितने लालच दिए और कहा, देख, एक बार तो देख ले। और मैंने उसे देखा। तभी अचानक मुझे पता चला कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में अपने से कुछ तो किया ही नहीं। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ यह मेरा मन करवाए जा रहा है। मैं तो इसका गुलाम हूँ और न जाने मैंने इसकी गुलामी कितने दिनों तक की। अपने शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा कि बहुत जल्दी तुमने अपने गुलामों को पहचान लिया, तुम अपने मालिक को पहचान लिया। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, अब मैं अपना मालिक बनना चाहता हूँ, यानी कि मैं अपने मालिक को, यानी कि मैं अपने मन को गुलाम बनाना चाहता हूँ। मैं अपने अनुसार जीना चाहता हूँ, न कि अपने मन के अनुसार। अब आप ही बताइए कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। गुरु ने अपने शिष्य को घोड़े के पास ले गए और कहा, कुछ देख रहे हो, यह जो तुम्हारे घोड़े हैं ये बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं है। आज तक इन्हें कोई काबू नहीं कर सका है। यह किसी के काबू में नहीं आता है और इसे ही तुम्हें अपने मन समझो। तुम इसे घोड़े को काबू करना है। अगर तुमने इसे काबू कर लिया तो समझना कि तुम अपने रास्ते पर चल रहे हो। और इसी तरह हजारों घोड़े जब एक साथ एक घोड़े में समा जाएं, तब उस घोड़े में जो शक्ति उत्पन्न होगी वो हजारों घोड़े के समान
एक घोड़े को काबू करने में जितनी मेहनत लगेगी, तुम्हें जितनी शक्ति लगेगी, ठीक उतनी ही मेहनत, उतनी ही शक्ति तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करने में लगेगा। यह काम बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगर तुमने एक घोड़े को नियंत्रित कर लिया तो तुम उसी तरीके को अपनाकर हजारों शक्तियों वाले घोड़े को भी नियंत्रित कर सकते हो, और ठीक उसी तरीके से अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हो। गुरु की यह बातें सुनकर शिष्य अपने काम में लग गए। वह उस दिन घोड़े को नियंत्रित करने में लग गया। पूरे 6 महीने लगे और शिष्य ने उस घोड़े को अपने नियंत्रित में कर लिया। घोड़े को काबू करने के बाद वह गुरु के पास दोबारा पहुंचा और कहा, गुरुदेव, इस घोड़े को तो मैंने काबू कर लिया, अब आप ही बताओ अपने मन को कैसे काबू करें। गुरु ने शिष्य की बातों को सुनकर, जैसे तुमने उस घोड़े को काबू किया वैसे ही तुम्हें अपने मन को भी काबू करना है। गुरु फिर दोबारा बोले कि अच्छा बताओ तुमने उस घोड़े को कैसे काबू किया। शिष्य ने कहा कि यह भागता था तो मैं इसे दोबारा पकड़ कर ले आता था। यह घोड़ा जितनी बार भागा उतनी बार मैंने इसे पकड़ा, फिर मैंने इसके आँखों के किनारों से ढक दिया ताकि यह घोड़ा सामने ही देख सके, इधर उधर न देखे। मैंने बार बार अपने इशारों से इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं मान रहा था। यह कई बार मुझे नीचे गिराया, लेकिन मैं हर बार इस पर सवार हुआ। कई बार मैं इससे घायल हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, और धीरे धीरे मेरे और घोड़े के बीच एक संबंध बनने लगा। मैं इस घोड़े का मालिक बनना चाहता था, लेकिन इसके बाद पता चला कि घोड़ा ही मेरा सबसे अच्छा मित्र है। फिर अंतिम बार यह घोड़ा मेरा मित्र ही बन गया। अब यह मुझे सही रास्ते पर ले जाता है, जिस रास्ते पर मैं जाना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, बस इतना बहुत है। जो तुमने इस घोड़े के साथ किया वही सब अपने मन के साथ भी करना है। फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा मन तुम्हारा गुलाम नहीं बल्कि एक अच्छा मित्र बन जाएगा। वह तुम्हारी हर बात सुनेगा, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही करेगा।